अगर आपसे ये किसने कहा कि सिर्फ औरत के साथ हैं, मर्दों के साथ भी वैसे ही मजालिम हैं, वहीं मर्द भी कुचले जा रहे हैं। बल्कि यहाँ कराची या इस्लामाबाद की खबरें आप सुनती रहती हैं, औरतों ने उठा के ट्रैफिक पुलिस वाले को धो दिया, पुलिस वाले को मार दिया। यानी बराबर की ही अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, शायद बराबरी की है। मगर कैसे राजा साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, कंक्लूजन लेना चाहता हूँ मैं इसमें। ये बात तो उनकी सही है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर औरत का कोई राइट है तो उसे मिलना चाहिए, उसे दबाया क्यों जाता है? मगर ये बात जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने में भी हम ये कह रहे हैं कि औरत को पीछे कर दो, मर्द को आगे कर दो, दबाना चाह रहे हैं। हमारी मीडिया पे औरत आ जाए तो मसला, पढ़ाने के लिए आ जाए तो मसला, सड़कों पे अगर निकल आए तो औरत को हमारा रिलीजन क्या कहता है कि घर में बिठा के रखो, बाहर नहीं आने दो। नहीं, इसमें रिलीजन को अननेसेसरीली ड्रैग हम कर देते हैं। मैं बाकी बातें जो फरजाना बारी साहबा की मोस्टली उन बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे हुए हैं वो बिल्कुल मिले चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हमारा असल इशू औरत मार्च से ये है ही नहीं। औरत मार्च एक डिवाइस है, एक व्हीकल है पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती की राह को हमवार करने का। ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज बात है। मैं आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले ही ब्रिटिश होम ऑफिस की भी रिपोर्ट पढ़ रहा था जो 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें इस जी। चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता है कि बिल्कुल जो क्वेयर कम्युनिटीज़ हैं वो अपने एलाइज के साथ मिलकर वो बड़े सामने ताकत से वो सामने आ रहे हैं, जिसमें औरत मार्च को स्पेसिफिकली मेंशन उन्होंने किया है। असल प्रॉब्लम ये है, इस तबके का कोई औरतों के हकूक से ताल्लुक नहीं हो भी कैसे सकता है। देखिए, जब आप ट्रांसजेंडर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और आप किसी मर्द को उसकी सेल्फ परसेप्शन पे हक दे देते हैं कि आज के बाद तुम भी औरत, तुम औरतों वाले टॉयलेट्स में भी जा सकते हो उनके साथ, तुम औरतों के साथ, तुम उनके साथ बस में भी बैठ सकते हो, तुम उनके साथ होटल रूम भी शेयर कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि वो ना चाहें, तुम फिर भी कर सकते हो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो औरत के खिलाफ तो आप खुद हैं। हम तो इस चीज के हम तो कहते हैं कि नहीं, औरत की इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज किया जाए और बहसीते औरत उसका वो एहतराम किया जाए जो उसका राइट है, नेचुरल राइट है उसका। बाकी इसके अलावा अगर ये कहें कि नहीं को हम कोई औरत के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, मर्दों को भी औरतों में इंक्लूड करके, तो इससे औरत की आज़ादी हमें मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और वेस्ट इससे रिवर्स भी हो रहा है। लेकिन जो फरजाना बारी साहब ने एक बात कही है उसके अंदर एक डीपर लेयर है, मैं चाहता हूँ कि उसको जी। एक्नॉलेज करना जरूरी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की उन्होंने बात की है, मैं भी मानता हूँ बिल्कुल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जो औरतों के हकूक हैं वो मिलने चाहिए उनको। लेकिन ह्यूमन राइट्स में 3 तरह की कैटेगरीज इसलिए रखी जाती हैं कि हर मुल्क का कल्चर एक तरह का नहीं होता है। उसमें एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जो ह्यूमन राइट्स के प्रीटेक्स्ट में हम जब मेंस राइट्स की बात करें या वुमेन्स की राइट्स की बात करें, तो उस सोशो कल्चर की जो हमारे जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर रह के ही हम बताएंगे कि मर्दों के क्या हकूक होंगे और औरतों के क्या हकूक सही होंगे। है, ये ठीक है। सोसाइटी का प्रोगेटिव होता है। ठीक है। सोशलिस्ट मॉडल्स के लिए जो है वो इनफ नहीं। और मुझे एक बात अगर मैं एंड में अगर कर दूं जी। कि ये औरत मार्च वाला, ये तो वो तबका है जिसने बेसिकली उस फिक्र से ये ताल्लुक रखता है जिसने औरत से औरतपन ही छीन लिया है। औरत से औरत पर ही कैम्ब्रिज छीन लिया है। यूनिवर्सिटीज को देख लें, बाकी और यूनिवर्सिटीज दुनिया को देख लें, छीन लिया है। देखिए, वो ये समझते हैं, अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने औरत की डेफिनेशन दी है बर्थिंग पर्सन, एक पर्सन है, जेंडर को छोड़ ही दिया कि जो बच्चे भी पैदा कर सकता है। बाय द वे, दैट्स व्हाट इट इज। तो जब आप औरत से उसका औरतपन ही छीन लेते हैं तो औरत के हकूक कौन से? हम तो कहते हैं कि मर्द को मर्द के तौर पे ठीक है। एक्नॉलेज करो, औरत को ठीक औरत है। के तौर पे एक्नॉलेज करो। लेकिन ये ठीक है। कहते हैं कि नहीं, बस जो है ये जेंडर्स वगैरह जो हैं ट्रांसफर हो सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट है, मर्द औरत बन जाए, औरत ठीक मर्द है। बन जाए। बहुत तो शुक्रिया। फिर कोई जरूरत नहीं है आपको औरत के हकूक पे बात करने